नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलाइटिस के लिए योग के अभ्यास। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है जो आपकी बड़ी आंत से जुड़ी हुई या फिर रेक्टम से जुड़ी हुई एक समस्या है। वहाँ पे या तो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग आ जाती है या फिर वहाँ पे अल्सर हो जाता है और इसी समस्या को अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलाइटिस की समस्या बोला जाता है। ये एक प्रकार की आपके बाउल से जुड़ी हुई समस्या है। इसके अंदर अगर लक्षणों की बात करें, कारणों की बात करें तो कारणों में मुख्य तौर पर कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि जिसकी वजह से ये समस्या होती हो। ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है। डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से, गलत प्रकार के खान पान की वजह से, या फिर फैमिली बैकग्राउंड अगर आपका इस प्रकार का है, माता पिता या किसी परिवार के सदस्य को है तो ये आपको हो सकती है, बहुत अधिक संभावना है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि किसी वजह से ये होती हो। कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं, जैसे आपका दूध या दूध से बने हुए उत्पाद जो होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो इसको कभी कभी ट्रिगर करते हैं। या कुछ लोगों को शुगर ट्रिगर करता है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा फाइबर अगर खा लेते हैं तो वो ट्रिगर करता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। अगर इसको शरीर के अंदर पहचानना हो, इसके लक्षणों को देखना हो तो शरीर के अंदर लक्षण दिखाई देंगे प्रारंभ में। इसके लक्षण एक तो अचानक से उभर के आपके सामने आते हैं। दूसरा, कुछ सामान्य लक्षण जो आप पहचान सकते हैं, जैसे पेट के अंदर डाइजेशन डिस्टर्ब होना, बाउल मूवमेंट डिस्टर्ब रहेगा, जिससे आपको पूरे दिन स्टूल जाने की इच्छा, टॉयलेट जाने की, शौच जाने की इच्छा बनी रहेगी, लेकिन जब आप शौच के लिए जाओगे तो निकलेगा कुछ भी नहीं, मल नहीं निकलेगा, या तो मवाद आएगी या फिर म्यूकस जैसा पदार्थ निकलेगा, या फिर स्टूल के साथ में स्टूल मल के साथ में आपका ब्लीड आपको देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा। और साथ ही पेट के अंदर ऐंठन, दर्द होना, रेक्टम के अंदर दर्द होना, बड़ी आंत के अंदर खिंचाव आपको महसूस होना, ये सामान्य समस्याएं देखने को मिलेंगी। और बॉडी के अंदर ऑल ओवर देखोगे तो वेट रिड्यूस होने लगता है, जॉइंट्स में पेन होगा, थकान आपको रहेगी। तो ये सिम्टम्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस आपकी समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या योग के अभ्यास किए जाने चाहिए। देखिए, स्ट्रेस इसको ट्रिगर करता है और साथ ही पाचन प्रणाली से संबंधित ये बीमारी है। तो आज जो अभ्यास हम करेंगे इसमें प्राणायाम और आसनों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हम साथ में करेंगे। और साथ में इन अभ्यासों को करने के साथ साथ आप इनको समझेंगे कि किस प्रकार से आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। एक्चुअल में दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, ये इस बात को आप समझ लें। जो लोग 10-10, 15-15 साल से एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे थे उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक मेडिसिन खाते रहते हैं आराम लगता है, उसके बाद फिर जैसे मेडिसिन को छोड़ा समस्या वैसी की वैसी। और अकेला योग के अभ्यास करने से भी सोल्यूशन नहीं होगा। आपको अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और योग के अभ्यास, इन 3 चीज़ों को साथ में लेके चलना होगा, स्ट्रेस फ्री रहना होगा, तो इसमें डेफिनेटली आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और कुछ फूड प्रोडक्ट्स जो आपकी इस प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हुए उनको अपनी डाइट से बाहर करने की कोशिश करें। तो चलिए योग अभ्यासों को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा योग अभ्यास होगा पवन मुक्तासन। लेट के इस अभ्यास को करना है, तो पीठ के बल लेट जाएं। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने खोलिए। इस प्रकार एक एक अभ्यास को ठीक से समझें और कितनी देर तक इस अभ्यास को करना है वो भी साथ में ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से लेट गए। इस अभ्यास के 2 वर्जन बताए गए हैं। तो पहला वर्जन हम करेंगे, एक पैर को फोल्ड किया, बाएं पैर को पूरा चेस्ट के ऊपर प्रेस किया, श्वास को बाहर निकालते ऊपर की तरफ उठे और नासागर को घुटने के साथ इस प्रकार से लगा दिया। ये वो आपका पवन मुक्तासन या अर्ध पवन मुक्तासन। इस अभ्यास में देखोगे तो स्पेशली आपकी बड़ी आंत के ऊपर, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक अभ्यास के अंदर प्रारंभ में 15 सेकंड और धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ाते हुए 30 सेकंड तक आपको करना है। विशेष प्रभावशाली अभ्यास है। इसके बाद दूसरे पैर से सेम इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। दूसरे पैर को उठाया, फोल्ड किया, चेस्ट के ऊपर लगा दिया इस प्रकार से, और यहीं पे होल्ड और स्थिर करेंगे बॉडी को। 15 सेकंड प्रारंभ में, धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ाते हुए 30 सेकंड तक इसकी टाइमिंग को इंक्रीज करेंगे। पवन मुक्तासन का ये अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास है। दोनों साइड से करने के बाद में दोनों पैरों को फिर एक साथ फोल्ड करके चेस्ट के ऊपर लेके आएंगे और चेस्ट के ऊपर इस प्रकार से लगा दें। ये वो आपका पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को चेस्ट के ऊपर प्रेस किया। अब इसमें देखोगे तो आपके पूरे लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर एक जेंटल प्रेशर जनरेट कर रहे हैं आप। सामान्य दबाव पड़ रहा है और इस दबाव की वजह से रक्त संचार चेंज होगा, वहाँ की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन को कम करेगा, ये सूजन को कम करेगा। इस कोलाइटिस की समस्या में अक्सर बड़ी आंत के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और तो स्वेलिंग को कम करने का काम करता है ये अभ्यास। इसके बाद अगला हमारा अभ्यास होगा सुपाइनल ट्विस्ट। इसमें अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड में फैला दें, खोल दें। बायां पैर खुला हुआ सामने की तरफ, दाहिना पैर जो फिट है वो आपका घुटने के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और इसमें बॉडी को इस प्रकार ट्विस्ट करना है। साइड में ट्विस्ट किया, अगर आपका घुटना लेफ्ट साइड जाएगा और गर्दन जाएगी आपकी राइट साइड, इस प्रकार से पूरा ट्विस्ट करते हुए। इसमें अगर देखोगे तो आपकी पूरा एब्डोमिनल एरिया, पूरा आपका जीआईटी ट्रैक ट्विस्ट हो जाता है
और इसी स्थिति में आपको प्रारंभ में 15 सेकंड, धीरे धीरे 30 सेकंड तक इसकी समय सीमा को बढ़ाएंगे। उसके बाद दूसरी साइड से करते हैं इसी अभ्यास को। दूसरे पैर को उठाया, पैर के घुटने के ऊपर रखा, पूरा ट्विस्ट कर दिया बॉडी को और उससे अपोजिट साइड अपनी गर्दन को लेके गए। नीचे जो पैर रखा हुआ है उसको सीधा रखेंगे और पूरा जितना हो सकता है आपके मध्य के हिस्से, आपका जो बीच का एरिया है उसको पूरा ट्विस्ट करेंगे। ये हुआ आपका स्पाइनल ट्विस्ट का पहला अभ्यास। इसमें दूसरा अभ्यास करेंगे, दोनों घुटनों को फोल्ड करके नितंबों के पास रख लें, हाथों की स्थिति वही रहेगी और इसमें अपने दोनों घुटनों को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड, गर्दन जाएगी आपकी राइट साइड और ये हुआ आपका स्पाइनल ट्विस्ट का दूसरा अभ्यास। इसको मर्कटासन का अभ्यास भी बोला जाता है। दोनों साइड से करेंगे इसी अभ्यास को। 15 सेकंड एक साइड रुके प्रारंभ में, उसके बाद दूसरी साइड से सेम अभ्यास, पैरों को लेके गए राइट साइड, गर्दन आ जाएगी आपकी लेफ्ट साइड। ये अभ्यास विशेष प्रभावशाली अभ्यास है। ये 3 जो अभ्यास प्रारंभ में मैंने बताए, ये अभ्यास विशेष प्रभावशाली हैं। स्पाइनल ट्विस्ट के दोनों अभ्यास करने के बाद में अगला हमारा अभ्यास होगा सेतुबंधासन का अभ्यास। इसमें आपकी बॉडी बीच से हम पूरा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देते हैं। आपका मध्य का हिस्सा जो है वो इन्वर्टेड हो जाता है और स्पेशली आपके एब्डोमिनल एरिया के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है इसमें। तो कैसे करना है, ये पैरों की स्थिति नितंबों से थोड़ी दूरी के ऊपर आपके पैर रख लेंगे और दोनों हाथों से अगर एंकल जॉइंट्स पकड़ सकते हैं तो पकड़ के रखें, अदरवाइज़ आप नीचे रख के भी दोनों हाथों को कर सकते हैं। प्रारंभ में कुछ लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती तो अपने हाथों को ऐसे ज़मीन की तरफ रख लें, पैरों को थाइज से थोड़ी दूरी के ऊपर। अगर आप पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। श्वास भरते हुए बीच से पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दिया। ये हुआ आपका सेतुबंधासन या कंधरासन। इस स्थिति में आपको प्रारंभ में 15 सेकंड, धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ाते हुए 30 सेकंड तक इस अभ्यास को करना है। अब इस स्थिति में अगर देखोगे तो आपके नाभि के क्षेत्र के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ से ग्लूट्स को पूरा ऊपर इंगेज करते हुए बॉडी को जितना हो सकता है पेल्विक रीजन को ऊपर की तरफ पुश करना है। उस स्थिति में रुके और धीरे धीरे से वापस आ गए। ये वे हमारे कुछ अभ्यास जो हमने पीठ के बल लेट के किए। अब कुछ अभ्यास करेंगे हम पेट के बल लेट के, जिसमें हमारा पहला अभ्यास होगा भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल आ जाएंगे आप। ये आपकी बॉडी पोजीशन होगी। चेस्ट को बिल्कुल सामने से खोल के इस प्रकार से रखें, दोनों हाथों को चेस्ट की बगल में। श्वास भरते हुए मध्य से पूरे शरीर को इस प्रकार से उठा देंगे। पूरा शरीर ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दिया, गर्दन पीछे की साइड। अब इस स्थिति में देखोगे तो नाभि क्षेत्र से लेके पूरे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर विशेष स्ट्रेच और खिंचाव पड़ रहा है। इस अभ्यास में धीरे धीरे से 15 सेकंड से टाइमिंग को बढ़ाएं ज़रूर और 30 सेकंड तक इस अभ्यास को लेके जाएं आप। ये विशेष प्रभावशाली अभ्यास होगा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को स्ट्रेच करने के लिए। तो ये हुआ है आपका एक पहला अभ्यास। अब इसी स्थिति के अंदर दूसरा हमारा अभ्यास होगा तिर्यक भुजंगासन। अब इसमें क्या करेंगे, पैरों को थोड़ा सा मैट की चौड़ाई के इतना खोल के रख देंगे। श्वास भरते हुए सामने से उठे, ट्विस्ट करते हुए बॉडी को पीछे से कंधे के ऊपर से देखते हुए अपोजिट साइड के पैर की हील को देखना है आपको। पैर की हील को देखा, वहाँ पे रुकेंगे 15 सेकंड के लिए। ये भी विशेष आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए विशेष प्रभाव होगा। प्रभावशाली अभ्यास है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए, पुनः श्वास भरते हुए अपोजिट साइड से कंधे के ऊपर से देखते हुए पीछे से जो पैर है उसकी हील को आपको देखना है। विशेष प्रभावशाली अभ्यास है। आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को इन अभ्यासों के माध्यम से हम स्ट्रेच करेंगे। मोटिलिटी वहाँ की इंक्रीज होगी, मोबिलिटी बढ़ेगी। धीरे धीरे से वापस आए। अब यहीं से उठते हुए हम पीछे जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। अगला हमारा अभ्यास है वज्रासन। विशेष प्रभावशाली अभ्यास है। वज्रासन का अभ्यास सभी लोगों को करना चाहिए। इससे आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं उनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस अभ्यास को खाना खाने के बाद तो अवश्य इस अभ्यास को आप 15 मिनट तक करें। अब इस अभ्यास में कुछ नियम ये हैं कि जिन लोगों को घुटनों के अंदर समस्या रहती है, घुटनों के अंदर स्टिफनेस है, दर्द है, तो वो अपने पैरों के नीचे यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ रख लें जिससे आपको सपोर्ट मिल जाए। तकिया रख सकते हैं आप, कोई कंबल रख सकते हैं अगर घुटनों में स्टिफनेस हो। अगर आप आराम से बैठ सकते हैं तो ये एक अच्छा अभ्यास होगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 मुख्य अभ्यास। पहला हमारा अभ्यास होगा बालासन, जो एक स्ट्रेस रिलीज़ करने वाला अभ्यास है। अब इसमें क्या करना है, श्वास को बाहर निकालते हुए हाथों को पीछे रखेंगे और सामने पूरा इस प्रकार से लेट जाएंगे। श्वास को बाहर निकाला, अपने माथे को, फोरहेड को सामने मैट के ऊपर रख दें, दोनों हाथ पीछे इस प्रकार से। अब ये एक रिलैक्सेशन देने वाला पोज है। इसमें आराम से आप 1 से 2 मिनट तक आराम से रुक सकते हैं और आराम से रिलैक्स करें इसमें। अब इसमें सामने की तरफ आप जाओगे तो आपके पेट के ऊपर यहाँ विशेष दबाव पड़ेगा।
तो कोलाइटिस के पेशेंट्स का ये होता है कि वो बहुत कठिन अभ्यास नहीं कर सकते। तो ये जो अभ्यास जितने मैं करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी पेशेंट्स को करवाया है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो आप इन अभ्यासों को ज़रूर करें। अब इसमें आपके पेट की निचले हिस्से के ऊपर विशेष दबाव पड़ेगा, तो इस अभ्यास को करना है। इसके बाद अगला हमारा अभ्यास है मंडूकासन। मंडूकासन में 2 अभ्यास हम करेंगे। पहले अभ्यास में दोनों हाथों की मुट्ठियों को अंगूठा अंदर रखते हुए इस प्रकार से बंद कर लें, गहरा श्वास लें, पूरा श्वास को बाहर निकाल दें। अब पेट को अंदर रखते हुए उड़ियान बंद लगाते हुए अपने दोनों हाथों को नाभि के दोनों ओर रखेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ इस प्रकार से लेट जाएंगे। ये वो आपका मंडूकासन। मंडूकासन का पहला अभ्यास विशेष प्रभावशाली अभ्यास है। जब आप आसन की मुख्य स्थिति में आ जाएं तो श्वास प्रश्वास की गति जो है वो सामान्य हो जाएगी, नॉर्मल ब्रीथ लेने लगें। श्वास छोड़ के इस स्थिति में आना है और जब आप होल्ड करोगे, रुकोगे वहाँ पे स्थिति में, तो आपको नॉर्मल श्वास लेना है। नॉर्मल श्वास लिया, श्वास छोड़ते रहें और प्रारंभ से ही इस आसन में कम से कम 30 सेकंड रुकें, क्योंकि ये विशेष प्रभावशाली अभ्यास है। जिन लोगों को भी कोलाइटिस या कोलाइटिस की समस्या है, दोनों के अंदर ये प्रभावशाली है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या कोलाइटिस की समस्या हो, दोनों के अंदर विशेष प्रभाव इसका पड़ता है। दूसरा अभ्यास इसी में, बायां हाथ नीचे रखा, दाहिना हाथ ऊपर, बाकी स्थिति सेम रहेगी। श्वास लिया, पूरा श्वास बाहर निकाल दिया, श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ लेट गए इस प्रकार से। अब आपके हथेलियों के माध्यम से आपके पेट के ऊपर और पेट के निचले हिस्से के ऊपर, जहाँ आपकी बड़ी आंत होती है, वहाँ प्रभाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, एक जेंटल प्रेशर पड़ रहा है। तो इस पर वहाँ की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। इन्फ्लामेशन अगर है आपको तो इन्फ्लामेशन कम होगी। अब धीरे धीरे से श्वास बढ़ते हुए वापस आ जाएं। तो ये हुए हमारे वज्रासन की स्थिति में बैठ के 2 अभ्यास। बालासन, ठीक है, वज्रासन अपने आप में एक आसन है। उसके बाद हमने अभ्यास किए मंडूकासन के 2 अभ्यास। अब हम अभ्यास करेंगे ट्विस्टिंग के अभ्यास, जिसमें पहला अभ्यास होगा वक्रासन, दूसरा अभ्यास होगा अर्धमत्स्येंद्रासन। वक्रासन करने के लिए अपने पैरों को सामने दंडासन की स्थिति में खोल देंगे इस प्रकार से। दोनों पैरों को सामने खोल दिया। ये एक ट्विस्टिंग का अभ्यास है जिसमें आपका डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा ट्विस्ट होगा, मुड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, राइट साइड को फोल्ड किया, लेफ्ट लेग के घुटने के पास में इस पैर को रखा। अब जो पैर आपका ऊपर है उससे अपोजिट साइड का हाथ, उससे विपरीत हाथ ऊपर से आएगा, घुटना आपके आर्म स्पिट में इस प्रकार से लगा दिया, ठीक है। अब इसमें आप हाथ अगर साथ में रख सकते हैं पैर के तो साथ में रख लें, अगर साथ में नहीं रख सकते हो तो पैर को इस प्रकार से पकड़ लें। पीछे जो हाथ है उसको पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे की साइड पूरा घूम जाएं। जितना आप आराम से सहज रखते हुए बॉडी को पीछे घूम सकते हैं उतना घूम जाएं और आराम से इस स्थिति में प्रारंभ में 15 सेकंड, धीरे धीरे समय सीमा जैसे मैंने पहले बताया 30 सेकंड तक इसकी समय सीमा को आपको बढ़ाना है। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे से वापस। अब इस अभ्यास को हम दूसरी साइड से भी करेंगे। पैर को फोल्ड किया, घुटने के पास रखा, इससे विपरीत हाथ ऊपर उठाया, आर्म स्पिट में घुटने को लगाया इस प्रकार से, पैर के पंजे को पकड़ लेंगे हाथ से और पीछे पूरा ट्विस्ट कर देंगे इस प्रकार से। ये आपकी स्थिति होगी। विशेष प्रभावशाली अभ्यास है ये कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्याओं के लिए। इस स्थिति में रुकेंगे आराम से, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी, 30 सेकंड तक रुके, उसके बाद धीरे धीरे से आराम से जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापस आ जाएंगे। तो ये एक अभ्यास हुआ। अब ट्विस्टिंग का दूसरा हमारा अभ्यास होगा अर्धमत्स्येंद्रासन। इसमें पैर को फोल्ड करके नितंब के नीचे रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। विपरीत साइड का पैर ऊपर से क्रॉस करके घुटने के साथ में रखा जाएगा। अब जो पैर आपका ऊपर है उसी साइड से विपरीत हाथ जो होगा वो ऊपर से आएगा इस प्रकार से, पैर के पंजे को पकड़ा। इस अभ्यास को ठीक से समझ लें, सीख लें और ट्विस्ट करते हुए बॉडी को पूरा पीछे की साइड इस प्रकार से घूम जाएंगे। ये हुआ आपका अर्धमत्स्येंद्रासन का अभ्यास। विशेष प्रभावशाली अभ्यास है। जिन भी लोगों को कोलाइटिस की समस्या होती है इस अभ्यास को ज़रूर से करना चाहिए। और ट्विस्टिंग के अभ्यासों को मैं स्पेशली कहूँगा आपको कि 30 सेकंड से ही आप प्रारंभ करें। अगर आप रुक सकते हैं, आपकी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है तो 30 सेकंड से प्रारंभ करें। अगर 15 सेकंड ही रुका जा रहा है आपसे तो 15-15 सेकंड 2 बार इन अभ्यासों को करें। अब इस अभ्यास को हम दूसरी साइड से भी रिपीट कर लेंगे। जो पैर ऊपर था वो अब नीचे चला जाएगा, नितंब के नीचे। अपोजिट साइड का जो पैर है वो साइड में रखा जाएगा और ट्विस्ट करते हुए आप इस प्रकार से पैर के पंजे को पकड़ लेंगे और पूरा पीछे की साइड घूम जाएंगे। ये वो आपका अर्धमत्स्येंद्रासन का अभ्यास दूसरी साइड से। विशेष प्रभाव मिलेगा आपके पूरे शरीर को इन अभ्यासों का। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे से वापस आ जाएं। तो ये हमारे मुख्य योग के अभ्यास हुए। अब हम प्राणायामों के अभ्यासों की तरफ बढ़ते हैं। प्राणायामों के अंदर कुछ अभ्यास आपको करने हैं जो बैठ के होंगे, एक अभ्यास होगा जो लेट के होंगे, विशेष प्रभावशाली अभ्यास है।
उससे पहले 2 मुख्य अभ्यास बता रहा हूँ मैं, जो आपके पेट के लिए ही हैं, जिसमें क्या करना है, आपको सीधे होकर इस प्रकार से बैठ जाएं, घुटनों के ऊपर दोनों हाथ इस प्रकार से रख लें और अपने मध्य के एरिया को पूरा इस प्रकार से रोटेट करना है श्वास के साथ। आपके हिप्स जो हैं वो एक जगह फिक्स रहेंगे, हिप्स को मूवमेंट नहीं करना है, बस आपको बॉडी को रोटेट करना है इस प्रकार से। अगर आपकी संवेदनशीलता है, महसूस करने की क्षमता है, तो आप पाएंगे कि आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की एक बहुत अच्छी मसाज होती है इससे। तो 5 राउंड आपको क्लॉकवाइज लगाने हैं, इसमें 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से 5 राउंड लगाए, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से 5 राउंड, ठीक है। ये एक अभ्यास हुआ प्राणायाम करने से पहले, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा अभ्यास होगा ट्विस्टिंग का। इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखा, ट्विस्ट करते हुए एक हाथ आएगा घुटने के ऊपर, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट घुटने के ऊपर, और लेफ्ट हैंड जाएगा पीछे से घूमते हुए यहाँ थाइज के ऊपर, और पूरा बॉडी को इस प्रकार से पीछे की साइड ट्विस्ट कर देंगे। ये अभ्यास आपको ज़रूर से करना है, और इस अभ्यास को करते हुए होल्ड करेंगे आप 15 से 30 सेकंड तक। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापस फिर से अभ्यास को दूसरी साइड से ट्विस्ट करते हुए गए, एक हाथ थाई के साथ, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर, और पूरा बॉडी को पीछे की साइड ट्विस्ट कर दिया। अब इस स्थिति में अगर देखोगे तो आपके पेट के ऊपर विशेष मरोड़ मिलती है, विशेष ट्विस्टिंग मिलती है, और ये इस अभ्यास की प्रभावशीलता को ये बढ़ा देता है। तो ये अभ्यास हुए हमारे आसनों के। तो इन आसनों का अभ्यास आप ज़रूर से करें, और इन आसनों को आप 3 राउंड करें, प्रारंभ में 2 राउंड या 3 राउंड। अगर आपको याद नहीं रहते तो इस वीडियो को देख के ही आप 3 बार रिपीट कर लें, तो आपको विशेष बेनिफिट मिलेंगे। अब अभ्यास करते हैं प्राणायाम का। तो प्राणायाम में हमारा पहला अभ्यास होगा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को बिल्कुल जेंटल स्ट्रोक्स के साथ करना है। अब इससे पहले हम मुद्राओं के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक वात संबंधी रोग है, तो इसमें हम वायु मुद्रा लगा सकते हैं या फिर अपान वायु मुद्रा लगा सकते हैं। इस प्रकार से उंगली को फोल्ड किया, फर्स्ट फिंगर को, और नेक्स्ट 2 फिंगर्स आपके अंगूठे के साथ लग गई, और लिटिल फिंगर जो है वो सीधी रहेगी। ये मुद्रा लगा लें या फिर ये मुद्रा लगा लें, कोई भी इन मुद्राओं में से अभ्यास कर लें। तो कपालभाति में कुछ नियम है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे आपको पेट का स्ट्रोक जो है वो बहुत तेज़ी के साथ नहीं लगाना है, बहुत प्रेशर नहीं डालना है पेट के ऊपर, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट का पेट जो है वो विशेष सेंसिटिव होता है। तो इसमें तेज़ प्रेशर न डालें, और 1 सेकंड में सिर्फ 1 स्ट्रोक लगाएं। इस अभ्यास को 5 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट या फिर धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ाते हुए 15 मिनट तक करेंगे। कैसे करना है एक बार देख लेंगे। आराम से, बिल्कुल जेंटल स्ट्रोक। इस प्रकार से अभ्यास होगा। इससे तेज गति के साथ ना करें, 1 सेकंड में सिर्फ 1 स्ट्रोक। तो इस अभ्यास को अगर नहीं समझ पाते हैं तो इसका स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उसको देख के आप समझ लेंगे। दूसरा अभ्यास होगा हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना, पूरा श्वास को बाहर छोड़ना। डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन। पूरा श्वास अंदर भरा, पूरा श्वास बाहर छोड़ दिया। पूरा श्वास अंदर लिया, पूरा श्वास बाहर छोड़ दिया। इस अभ्यास को भी आप 5 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट तक करोगे। 5 मिनट, अगर 10 मिनट तक आप लगातार ना कर पाएँ तो 5-5 मिनट के 2 लय पाक कर लें। अगर कपालभाति प्राणायाम को भी 10 मिनट तक लगातार ना कर पाएँ तो 5-5 मिनट 2 बार करें, लेकिन 10 मिनट आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इन आसनों का, इन प्राणायामों का विशेष प्रभाव मिलेगा। आपके बॉडी की डाइजेस्टिव ट्रैक को तो ये सही करते ही हैं, साथ ही आपकी स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और स्ट्रेस जो है ये इस बीमारी को ट्रिगर करता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रिगर करता है, बढ़ाता है। तो ऐसे में आपको प्राणायाम विशेष तौर पे करने चाहिए, प्राणायामों को अवॉइड ना करें। तीसरा हमारा प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, या फिर अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी इस अभ्यास को बोला जाता है। कैसे करना है, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट हैंड को उठाते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर लेंगे। 2.5 से 3 सेकंड में श्वास अंदर लिया, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद किया, राइट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। राइट से श्वास अंदर, लेफ्ट से श्वास बाहर, लेफ्ट से पुनः श्वास अंदर, राइट से श्वास बाहर, राइट से श्वास अंदर, लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ दें।
जिस साइड से श्वास ले रहे हैं उससे अपोजिट विपरीत साइड से श्वास को बाहर छोड़ना है। जिस साइड से आपने श्वास छोड़ा है उसी साइड से पुनः श्वास को अंदर भरना है। तो ये हुआ आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर नाड़ी शोधन या अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। इसमें अल्टरनेटली आप श्वास ब्रीदिंग को चेंज करते हैं। तो ये विशेष प्रभावशाली अभ्यास होगा। वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने का काम करता है ये अकेला ही प्राणायाम। तो इसको अभ्यास जरूर से करना है। तो 3 प्राणायाम के अभ्यास हुए हमारे बैठ के। अब अंतिम प्राणायाम का अभ्यास है जो हमें लेट के करना है, पीठ के बल। इस प्राणायाम का नाम है उदर शक्ति विकासक। उदर शक्ति विकासक से जैसे आप समझ रहे हो, उदर मतलब होता है आपका पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसकी शक्ति को, एनर्जी को बढ़ा देगा ये प्राणायाम। लेकिन इसकी विधि को ठीक से समझेंगे। इसके लिए क्या करना है, पीठ के बल इस प्रकार से आप लेट जाओगे। ये होगी आपकी स्थिति। इस प्रकार से पैरों के अपने नितंबों से थोड़ी दूरी के ऊपर रखते हुए आप लेट गए। ये अभ्यास हुआ, ठीक है। पैरों से आपकी पैरों की दूरी नितंबों से 1 फीट के अप्रोक्सीमेटली रहेगी, ठीक है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए आराम से लेट जाएं। अब इसमें क्या करना है कि आप आपके पेल्विक रीजन को अंदर की तरफ लेके आना है, ताकि आपके बीच का जो डायफ्राम के आसपास का एरिया जो है वो हल्का सा ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। ऐसे नीचे होके नहीं रखें, ऐसे हल्का सा रखें ताकि आपके बीच का एरिया थोड़ा ऊपर उठ जाए। पैर नीचे से खुले हुए रहेंगे और ऊपर से दोनों घुटने आपस में मिले हुए, ठीक है। दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड में रख लेंगे और पूरा श्वास भरेंगे। इसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग इस अभ्यास को बोलते हैं, जिसमें आपको पेट के अंदर श्वास आपको भरना है, श्वास बाहर छोड़ना है। पेट में श्वास भरेंगे तो पेट ऊपर उठेगा, श्वास छोड़ेंगे तो पेट नीचे जाएगा। मैं हाथ रख के एक बार आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग जब अभ्यास करोगे तो आराम से अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लेंगे और श्वास लेंगे। तो देखने के लिए, समझने के लिए एक बार मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैं जैसे श्वास लूँगा उसी प्रकार से आपको श्वास लेना है और धीरे धीरे से श्वास छोड़ना है। श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से। पूरा श्वास लिया, पूरा धीरे धीरे से श्वास को बाहर। जितना रिलैक्स होके इस अभ्यास को करेंगे उतना ठीक से कर पाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से। पूरा श्वास को भरें, धीरे से श्वास को रिलीज कर दें। पूरा श्वास लिया, श्वास को रिलीज कर दिया। अब इस अभ्यास में अगर देख रहे होगे तो जब मैं श्वास ले रहा हूँ तो पेट ऊपर उठ रहा है और जब मैं श्वास को छोड़ रहा हूँ तो पेट नीचे जाना है। इसी प्रकार से इस अभ्यास को आपको रिपीट करना है। ऑलमोस्ट लोगों को देखा गया है कि बहुत अधिक फाइबर खा लेने से या फिर डाइट के अंदर दूध के बने हुए उत्पाद अगर हैं आपके तो उनसे प्रॉब्लम होती है, या फिर बहुत अधिक फैटी चीज़ें अगर खाते हैं तो उनसे प्रॉब्लम होती है, या फिर कुछ लोगों को बहुत अधिक तला भुना पदार्थ अगर खा लेते हैं तो उनसे प्रॉब्लम होती है। तो कुछ समय के लिए आप नॉर्मल और सात्विक डाइट के ऊपर आ जाएँ, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें ना खाएँ, नॉर्मल चीज़ें खाएँ, घर में बनी हुई चीज़ें खाएँ और साथ में हल्की जो सुपाच्य चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करें। डाइट के रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि पूरे दिन का आपका डाइट प्लान किस प्रकार का होना चाहिए। उसमें पूरा सुबह से लेके रात को सोने तक क्या क्या चीज़ें आपको खानी है, सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, अलग अलग एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो उस वीडियो को देख के आप आसानी से समझ सकते हो। आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव अगर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आप देखना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जिन भी लोगों को इस प्रकार की पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन सब लोगों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। और आप भी इस अगर वीडियो का अभ्यास करेंगे तो मैं गारंटी मैं देता हूं आपको कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या के लिए किसी भी प्रकार की मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोई मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से होने वाली एक समस्या है। इसको ठीक करना है तो लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपने आहार को ठीक करें और थोड़ा सा योगा अभ्यास करना शुरू करें तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्ट्रेस फ्री रहें, खुश रहें। आज की वीडियो में यही था। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।